जहाँ तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जान को खतरे की बात है, तो हम अपनी दिफा बखूबी करना जानते हैं। आपने देखा कि जब 9 मई को आपने यहाँ पे दरअंदाज़ी की कोशिश की, तो हमने ना सिर्फ़ उसका मुँह तोड़ जवाब दिया, बल्कि आपकी रुसवाई और आपको पूरी दुनिया में रुसवा कर दिया। तो ऐसा ही अगर आइंदा भी आपका कोई पपेट या आपके तर्ज़-ए-अमल पर चलने वाले कोई लोग ऐसी कोई हरकत करेंगे, तो उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपनी दिफा बखूबी जानते हैं, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी चिंता करें, हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही अब्दुल्ला की शादी में वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात चला रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? ये हमारी टेंशन है कि मुनीर को कोई परेशानी है, नहीं है। और दूसरी बात ये आप इंडिया के चैनल हिंदुत्वा और नरेंद्र मोदी, आप लोग जनरल आसिम सैयद आसिम मुनीर के साथ इतने ज़्यादा आप लोगों को मसला क्या है जनरल आसिम मुनीर से? क्यों इतने ज़्यादा उनके नाम के साथ आपको मोहब्बत है कि पूरा दिन आपको उनके नाम के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है डिस्कस करने के लिए? क्या पूरी दुनिया में आसिम मुनीर के अलावा कोई मसला ही नहीं है? कम ऑन नहीं, ग्रो अप यार। आपको पता है फरीद काकड़, एक शब्द होता है एंटरटेनमेंट, तो हम मुनीर का नाम लेकर एंटरटेनमेंट करते हैं। आप एंटरटेनमेंट करते हाँ, हैं। एंटरटेनमेंट करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए। लोग बड़े जनता को कुछ एंटरटेनमेंट देना है तो चलो आओ मुनीर की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी गंभीर चर्चा भी हो जाती है एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया में इकलौता मुनीर आज की डेट में ऐसा है जो आतंक को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो गंभीर चर्चा भी हो जाती है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, दोनों हो जाता है। उनको अपने घर बुला लिया करे, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग। ना 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 ना, घर का कूड़ेदान को बाहर ही रखते हैं, उधर ही रखते हैं, अपनी जगह पर रखते हैं, घर में नहीं बुलाते हैं। तो आप जहां हैं वहां रहिए, हम जहां हैं वहां रहे, मुनीर जहां है वहां रहे, चर्चा कर लेते हैं सर, ऐसे ही जुड़ जाड़ के चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं। देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप बचकाना सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब मैंने बचकाना सवाल ही नहीं किया, आप बचकानी बात लेकर गए। एंटरटेनमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर घर बुला। मैं बचकाना कहां कर रहा हूं, मैं तो बहुत सीरियस बात कर रहा था आपसे। अपनी फैमिली में से किसी का रिश्ता दे आसिम मुनीर को, बात खत्म हो गई, अच्छा ताल्लुक। इतने बुरे दिन थोड़े नहीं आए, यही सपना है क्या आपका? इतने बुरे दिन थोड़े नहीं आए। मालूम है आपका एक या दो नहीं 4 10 चलता होगा, आप अपने यहां करिए सर, जो करना है करते रहिए। लेकिन आलिया, मैं फिर वहीं से आता हूं, मुनीर को जान से मारने की धमकी और इन सबके बीच एक तस्वीर जिसकी कामिल मीर चर्चा कर रहे थे, नूर खान एयरबेस की। मई से अब जाकर एक तस्वीर आई है नूर खान एयरबेस की, और बहुत सारे लोग उधर से कह रहे हैं देखो रे ये वही नूर खान एयरबेस है। तो सवाल है कि इतना समय लग गया रिपेयर करने में। मीडिया आपको बता रहा है कि कैसे इंडिया, आ रहा हूं कामिल मीर, आ रहा हूं, एक बार आलिया को सुनिए फिर आ रहा हूं। कैसे पूरी दुनिया के लीडर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान से मिल रहे हैं। देखिए, अभी आपने जो ये बात की ना, इससे पहले कि मैं नूर खान एयरबेस की तरफ आऊं, अभी आप बात कर रहे थे कि 33% वहां पर बीमार हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं। मेरे सामने इस वक्त जियो न्यूज ओपन है, उसके अंदर मैं एक खबर अभी पढ़ रही थी जिसमें एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि पंजाब में पिछले 6 सालों के दौरान कम उम्र बच्चों से ज्यादती यानी रेप के जो वाकयात हैं वो 5000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है। तो ये बाकी चीजें तो छोड़ ही दें। अच्छा, मेरा आपको ये कहना है कि आप अभी कह रहे थे नूर खान एयरबेस, तो देखें जो यूएई के मेहमान आए हुए हैं उनके बारे में जो इस वक्त मीडिया पर चल रहा है वो ये है कि वो तो बस एयरपोर्ट पर उतरे हैं, वहां से निकले हैं, उसके बाद वहां पर पहुंचे हैं बेस पर, और उसके बाद वो सीधे रहीम यार खान चले गए हैं। अब होता ही है कि पाकिस्तान में रहीम यार खान में तीतर और तलोर का शिकार किया जाता है, और कहते हैं कि जब अरब कंट्री से मेहमान आते हैं तो वो बहुत शौकीन है तीतर और तलोर के शिकार के, और फिर वो वहां पर जो है वो शिकार करने जाते हैं। तो देखिए, ये तो मैं तो ये समझती हूँ बड़े शर्म की बात ये है कि जब इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज आती हैं, वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स होते हैं और वहां पर तीतर और तिलौर के शिकार के लिए लोग पहुंचते हैं। लेकिन चलें, ये भी गनीमत है कि नहीं आलिया, तो एक बात मैं पूछूं, आप ये तो आपने नई जानकारी दी कि शिकार के लिए, मैं कामिल आऊंगा, 1 मिनट देती जाऊंगा। तो ये जो नूर खान एयरबेस पर आसिम मुनीर ने गले लगकर कान में जो कुछ कहा वो वही बता रहे थे क्या कि चलिए सर वहां पर बहुत बढ़िया शिकार का इंतजाम हमने कर रखा है? देखें, ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कान में उनके क्या कहा, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि वहाँ की एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है ये कि वहाँ के जो अरब के जो आते हैं, ये यूएई, सऊदी अरेबिया, वहाँ सबके शहजादे वो रहीम यार खान और उससे जो एरियाज वो वाले हैं वहां पर तीतर और तलोर के शिकार के लिए जाते हैं जरूर। अरे कामिल मीर, आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बड़ी डील होने वाली है। ये तो मैं सवाल पूरा सुन लीजिए फिर आप रिप्लाई करिएगा। सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, आप ही के पास आ रहा हूं। आलिया तो कह रही कि वो तीतल का शिकार करने आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि भाई ये नूर खान एयरबेस जिसे इतने मुश्किलों से रिपेयर किया आपने, गड्ढे उड्ढे भर लिए किसी तरीके से,
फिर क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं कि नूर खान एयरबेस ही खत्म हो जाए? एक खबर यह है कि लश्कर ने मुनीर के कहने पर एक कियारे बनाया है। कश्मीर रिवॉल्यूशन आर्मी कश्मीर में एक नया फ्रंट खड़ा किया है जो टीआरएफ की तरह काम करेगा। तो भाई फिर अगर इसी तरीके से कुछ पहलगाम जैसा हो गया और उसमें यह कियारे का नाम आ गया, चूंकि कियारे डायरेक्ट वहां से ऑपरेटेड, तो अभी तो नूर खान एयरबेस जो गड्ढा हुआ था जिसे भरकर अब आप लोग दिखा रहे हैं, वो शायद नूर खान एयरबेस ही ना खत्म हो जाए। क्यों ऐसी हरकत करते हैं? अब पहली बात तो ये जो तीतर के शिकार की बात की है, मुझे नहीं पता कि मोहतरमा को पर्सनली आके किसी ने बताया उधर कि वो तीतर के शिकार के लिए आए, मुझे तो नहीं पता, ना मैंने कोई ऐसी खबर देखी है। और दूसरा अगर आपको नहीं पता तो ऐसा करें कि कुछ आप थोड़ा सा जाकर पीछे पढ़ लें, और आपको अगर ये भी नहीं पता कि आपके रहीम यार खान में तीतर और तलोर का शिकार किया जाता है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? तो सभी को पता है कि पाकिस्तान में रहीम यार खान और उन्हीं एरियाज में तीतर और तलोर का शिकार किया जाता है। और जरा नजम सेठी का प्रोग्राम उठा के देख लें, जरा नजम सेठी, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो नजम सेठी का प्रोग्राम उठा के देख लें, वो तो आपके हक में भी बहुत बोलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो भी यही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, सबको पता है, ये हकीकत है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ के अरब के जो हैं शहजादे वहां पर जाते हैं तीतर और तलोर के शिकार के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज रियलिटी। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। आपसे कि 6 और 7 मई की रात को किसको मार पड़ी थी? इंडिया को मार पड़ी थी, पाकिस्तान को मार पड़ी थी। सारा इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है कि इंडिया को कैसे रुसवाई का सामना करना पड़ा। और किसने कहा? वॉशिंगटन टाइम्स की कामिल में फिर आप वहीं पर जाकर उसी डिबेट पर अटकना चाहते हैं 6 महीने पहले वाली। भाई अगर आपको मार नहीं पड़ी थी तो नूर खान एयरबेस की तस्वीर दिखाने में 6 महीने क्यों लग गए भाई? 6-7 महीने 8 महीने क्यों लग गए? गड्ढा 6-7 महीने में भर पा रहे हैं कि आपके एयर चीफ्स को क्यों 6 महीने लग गए ये एक्सेप्ट करने में कि हमारे 5 राफेल गिर गए हैं? कहां गिरा है? कहां किसने कहा कि 5 राफेल गिर गया? क्यों ये आप कोट करो ना, आप फिर गलत कोट कर रहे हो कामिल मीर। एयर चीफ ने ये कहा कि शुरुआती लॉस हुए, वो लॉस का मतलब ये नहीं होता कि जेठी गिर गया। लॉस का मतलब ये हुआ कि हम किसी स्ट्रेटजी पर बढ़ रहे थे, थोड़ा सा बैक करना पड़ा, स्ट्रेटजी को रिवाइव करना पड़ा, इसको भी लॉस कहते हैं। आपको लॉस की परिभाषा अगर समझनी है, लॉस की परिभाषा समझिए। कर्नल शैलेंद्र, जरा इन्हें लॉस की परिभाषा समझिए। इनके हिसाब से लॉस का मतलब है कि राफेल गिर गया। अरे लॉस का मतलब है कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी पर 2 कदम पीछे खींचा फिर मारा। सुनिए, ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो ये ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी थी पहले। ये यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे थे और इनका कहना था कि 80% ओपन डिफिकेशन की जो बात है, मैं आपको ऑफिशियल दे रहा हूं। कृपया कर अपने अपने मोबाइल के ऊपर स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट करिए। अगर इंटरनेट है आपके कंट्री में तो इसको लगाइए। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट निकाल लीजिए। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की है उसकी रिपोर्ट निकाल लीजिए कि पाकिस्तान के ऑफिशियल फिगर क्या है। 25 से 31 मिलियन लोग आर इनटू ओपन डेफिकेशन, ये पाकिस्तान की रिपोर्ट है बाय द वे। 53,000 बच्चे आपके मर रहे हैं सिर्फ डायरिया और हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, जो इस वजह से हो रही है। सो अब अगर आपको कोई भी कहीं शक रह गया हो कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन आपके कंट्री में, आपकी कंट्री द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। अब आगे बात ये जो राफेल है, राफेल आपने पता नहीं सपने में कब गिरते देखे या नहीं दिखे, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप मुझे एक कोई फिगर बता दीजिए जो आपकी मैच करती हो। कहीं कोई एक फिगर मैच करती हो तो बता दीजिए। आपने तो चैलेंज किया है, मैं तो आपके सामने माफी मांग लूंगा अगर आप कहीं पर यह बता दें कि ट्रंप ने यह कहा हो या हमारे सीडीएस ने कहा हो कि कितने जहाज इंडिया के गिरे। कहीं एक जगह बोला है तो बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं उससे भी बड़ी बात करने की हो, ये जो आपने बोला ना, ये अरे 5 भाई साहब, आप अपना सपना, मैंने कब बोला आप सपना मत देखो। ये बिल्कुल वही वाली बात है, आपको सपने में भी राफेल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राफेल ने आपको जो मार मारी है वो आपको कभी जिंदगी में नहीं भूली जा सकती। खौफ के तौर पर आपको ये सपने आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूं, ट्रंप ने क्या बोला?
आप नहीं सुन पाए होंगे, थोड़ा पढ़िए, पढ़ ले। वो आलिया ठीक बोल रही हैं, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए। आप सर एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं, थोड़ा बहुत तैयारी कर आइए, पढ़ कर आइए कि फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। नहीं सर, आप मुझे ये बता दीजिए फिगर से कहां लेना देना है। शैलेंद्र सर मैं आता हूं, राठौर साहब आता हूं, कामिल मीर, यासिर मलिक दे दीजिए, आता हूं इसके बाद। राठौर सर, एक बात जो आलिया ने कही, मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि एक मुल्क में मार्शल लॉ जिसके तहत, चलिए ये पाकिस्तान का मसला है, मार्शल लॉ में रहना है कि डेमोक्रेसी में रहना है, ये अपना देखें, हमें उससे क्या लेने देना, लेकिन मुनीर को जान से मारने की धमकी वो भाई यूएई के राष्ट्रपति को बुलाकर वहां पर तीतल बटेर का शिकार करवाने ले जा रहा है, तो पहली बार मैं देख रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि जो आलिया ने कहा वो बहुत सच बात है, और जितने भी यहाँ टीवी डिबेट में भी पैनलिस्ट हैं उनको याद दिला दूं कि पाकिस्तान की शमशी एयरफील्ड अरब प्रिंसेस को लीज पे दी गई थी 90s में। वो आते थे, अपनी गाड़ियां लाते थे, अपने वो बाज लेके आते थे, और जिन्हें आलिया तिलोन कह रही वो बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और वो बस्टर्ड का शिकार करते हैं। बड़ी निरीह चिड़िया है, दौड़ पाती नहीं, उड़ पाती नहीं है, और उसको बाज पकड़, उसके बाद वो बाजरे की रोटी पे रख के खाते थे। तो ये, और पाकिस्तान के अंदर एक और चीज बता देता हूं, जो इनका नेशनल एनिमल है मखौर, वो $15,000 पे ये उसके शिकार का लाइसेंस देते हैं। खैर वो उनका मसला है, जो करना चाहे करें, लेकिन बात आती है बड़ा मुद्दा कि पाकिस्तान में ज़हनी तौर पे ये जो मरीज हैं, इनका क्या है। इशू यही है कि अगर किसी को भविष्य जो है उसका अंधकार में दिखेगा, जो आगे कुछ नहीं दिखेगा, तो यही करेंगे। आप अपने यहाँ सुसाइड की फिगर उठा के देख लीजिए, बिल्कुल सही बात है। मैं तो उसमें भी यासिर मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी बात इनकी आ जाए, बोलिए। पास टाइम है कि सुन लीजिएगा ना, थोड़ी सी सुन लीजिएगा।